धान में पहली खाद के बारे में कि पहली खाद के तौर पे आपको कौन कौन सी खादों का चयन करना चाहिए, जिससे आपकी धान में एक तो अच्छी जड़ों का विकास हो सके और शुरुआत से ही जो कल्ले हैं वो काफ़ी तेज़ी से आका पौधा देने लगे, जिससे आपका पूरा खेत कल्लों से भर जाए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पहली खाद के बारे में किसान भाइयों आपको बताएंगे। आमतौर पर देखा गया है कि धान में जो खादें डालनी चाहिए वो खादों का उपयोग ना करके रंग बिरंगे जो इस समय जो मार्केट में डिब्बे मिल रहे हैं उनका उपयोग अधिक कर रहे हैं, क्योंकि किसान भाइयों आपके जो धान है इसको तकरीबन 16 तत्वों की आवश्यकता होती है। इनमें से जो कुछ बहुत सारे तत्व जमीन के माध्यम से मिलते हैं, कुछ हवा के माध्यम से, कुछ पानी के माध्यम से और कुछ को आप लोगों को बाहर से सप्लाई करना पड़ता है। इनमें ही जो कुछ तत्व हैं जो आपके धान को बहुत ही जुड़ी चाहिए होते हैं, जिनके बगैर आप उसका उत्पादन अच्छा नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे में आपको पहली खाद को बहुत ही सोच समझ के अपने धान में डालना चाहिए, जिससे आपकी पौधों का जड़ों का विकास अच्छा हो। क्योंकि जब आपके धान की जड़ों का विकास अच्छा होगा तो इससे आपके जो कल्ले हैं वो भी ज्यादा बनेंगे और खेत में जो हरियाली है ये भी काफी ज्यादा आएगी। तो अच्छी जड़ों के विकास के लिए जो सबसे अहम जो तत्व होता है धान में शुरुआती स्टेज में, वो होता है आपका फास्फोरस। जी हाँ किसान भाई, जो आप डीएपी डालते हैं, यहाँ पे सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं, उसकी सबसे शुरुआत में ही धान में आवश्यकता होती है। यदि आप शुरुआत में नहीं डालते तो उसके बाद में डालने का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो जब धान आपका जब जड़ें पकड़ जाए, यानी तकरीबन 5 से 7 दिन तक का जो आपका धान हो जाए, तो उस समय आपको फास्फोरस को अपने धान में जरूर डालना चाहिए। फास्फोरस की पूर्ति के लिए आप डीएपी का चयन करें, जिसके अंदर तकरीबन 46% के आसपास फास्फोरस होती है और 18% के आसपास नाइट्रोजन होती है। तकरीबन 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डीएपी लेना है और इसी के साथ में आपको यूरिया भी लेना है। यूरिया तकरीबन आप 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं। और इसके साथ में जो आपको तीसरी चीज जो मिला लेनी है वो मिलानी है आपको पोटाश। पोटाश किसान भाइयों आपके धान के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। तो जो पोटाश होती है 2 ही स्टेज में आपके धान में पड़ती है, एक तो शुरुआती स्टेज, दूसरा जब आपका धान गोप पे होता है उस समय आपके धान में आवश्यक होती है। क्योंकि जो पोटाश होता है ये आपके पत्तों के तहत जो भी भोजन बनता है इसको विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का जो कार्य होता है वो पोटाश ही आपके पौधों में कर देता है। तो आपको पोटाश भी शुरुआत में अपने खेत में डाल देनी है, तकरीबन 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। जो आपका एमओपी आता है यानी कि म्यूट ओ पोटाश, इसका चयन करना है और 30 ही किलो आपको डीएपी का चयन करना है और 40 किलोग्राम यूरिया, इन तीनों को मिलाकर आप अपने खेत में पहली खाद के तौर पे डाल सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ किसान जो होते हैं वो शुरुआत में ही फास्फोरस को अपने खेतों के अंदर डाल देते हैं, यानी कि जब कद्दू करते हैं उस समय डाल देते हैं कई किसान, और कई किसान आखिरी जुताई में ही फास्फोरस को डाल देते हैं। तो ऐसे किसान जो पहले ही अपने खेतों में फास्फोरस को डाल चुके हैं तो वो फिर पहली खाद में, यानी कि जब 5 से 7 दिन पे पहली खाद पड़ती है धान में, तो उस समय आप फिर वहां पे डीएपी का चयन ना करें। उस समय फिर खाली आप यूरिया और पोटाश को, उसके साथ में यदि मिलाना है तो आप जिंक सल्फेट को मिलाकर अपने धान में जरूर डालें। और यहाँ मैं आपको एक जरूरी बात बताऊं कि आपको शुरुआत से ही बहुत सारे ग्रोथ प्रमोटरों का उपयोग धान में नहीं करना है, क्योंकि इससे ये हो जाता है कि आपके धान में जिस तत्व की कमी होती है वो कमी आपका पौधा शो ही नहीं करता है, क्योंकि उसमें लगातार हरियाली बनी रहती है। परंतु जैसे ही उस प्रोडक्ट की या फिर उस ग्रोथ प्रमोटर की ताकत खत्म हो जाती है, तब आपके पौधों में उस तत्व की, यानी कि जो न्यूट्रिएंट की कमी होती है वो शो होने लगती है, जिससे आगे चल के आपका उत्पादन घट जाता है। तो आप शुरुआत में आप बहुत सारे ग्रोथ प्रमोटरों का उपयोग ना करें। जो बेसिक खाते हैं जो पौधों को चाहिए होती है, तकरीबन 16 तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और जिंक, और इसके सिवा आपका जो फेरस आता है या फिर आपका मैग्नीशियम सल्फेट आता है या फिर कैल्शियम होता है, ऐसे तत्वों की ही आवश्यकता होती है जिसके बिना आप धान का अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपके काम आए। जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।